11वां अवतार है कछुआ अवतार। भगवान कछुआ का रूप बनाए थे और जब समुद्र मंथन हुआ और देवता लोग मंदार पर्वत को मथानी बनाए, वासुकी नाग को रस्सी बनाए, तो भगवान कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ में धारण किए थे। इनकी कथा भागवत के 8वां स्कंद में है, अब लोग कल सुनेंगे। कछुआ जो होता है 1 मिनट में मात्र 3 या 4 बार सांस लेता है। कछुआ 1 मिनट में 3-4 बार सांस लेता है। उसका आयु 200-300 साल तक होता है। 200-300 साल जिंदा रहता है। मनुष्य 1 मिनट में 14-15 बार सांस लेता है। सोते समय में 16 बार लेता है। मनुष्य की आयु मात्र 100 वर्ष होता है। कुत्ता 1 मिनट में 22-23 बार सांस लेता है। गधा 27 बार। तो सबसे कम सांस लेने वाला जीव है कछुआ। देखो, जब आप जन्म लिया तो भगवान आपके दिमाग में सेट कर दिए जो पूरा जीवन में आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़ सांस लेना है, फिक्स है। भगवान के इच्छा के बिना हम एक भी अधिक सांस ले नहीं सकते। हम लोग अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे ये भी हमारे हाथ में नहीं है। बोलना आपके हाथ में है, देखना आपके हाथ में है, चलना आपके हाथ में है, परंतु सांस लेना ये हार्ट, आपकी जो हार्ट, हृदय या किडनी चल रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। भगवान कब रिमोट पर दबाएंगे वहीं पर हम लोग राम नाम सत्य हो जाएंगे। इसलिए हमको धर्म इकट्ठा कर लेना है। तो 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी जो कार्तिक मास त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए थे, इनके द्वारा बताया गया मंत्र को जो पाठ करता है डेली 5 बार तो उसका रोग भी नष्ट हो जाता है। और ये मंत्र को आप पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े और आंख बंद करें। भगवान श्री धन्वंतरी का ध्यान करें। इनका हाथ में अमृत कलश है। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सब आप बोले। नश्यन्ति सकल रोगानि। भगवान का ये
जो 3 नाम है आपको एक साथ में जाप करना है। इलाज करते करते रुपया समाप्त हो गया, डॉक्टर मना कर दिया, तो पड़े पड़े ये मंत्र का जाप करना। भगवान के कई चमत्कारी नाम हैं, युद्ध के मैदान में है, हे चक्रधर आप मेरी रक्षा कीजिए। जंगल में है, हे रघुनंदन, मृत्यु के सया में है, मरने वाले, हे नारायण। खराब सपना देखते हैं, हे गोविंद। जल के घेरा में आगे, हे बराह। बार बार रोग में पड़ते हैं तो अच्युत अनंत गोविंद नश्यन्ति सकल रोगानि। ये सारा रोग नष्ट करने का भगवान का ये नाम बताता है। तो श्री 13वां अवतार मोहिनी अवतार, भगवान सुंदर स्त्री का रूप बनाए थे। 14वां अवतार नरसिंह अवतार, जो खंबा से भगवान प्रकट हुए। 15वां अवतार वामन अवतार और 16वें परशुराम अवतार। भगवान परशुराम हयवंशी क्षत्रिय सहस्त्रबाहु अर्जुनों को मारने के लिए संकल्पबद्ध थे। तो ये परशुराम अमर भी है। और 17वें व्यास जी जो भागवत लिखे, और ये भगवान के 17वां अवतार। 18वें श्री राम अवतार जो अयोध्या में हुआ, और 19वें श्री बलराम अवतार। देखो 3 राम है, एक है परशुराम, एक है राम और एक है बलराम। ये तीनों भगवान का अवतार है। और 20 में श्री कृष्ण अवतार जो गोकुल में हुआ, और 21 में बुद्ध अवतार भारत और नेपाल के बीच में लुम्बिनी उद्यान में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। संगम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा परम धर्म का प्रचार किए। बिहार के गया में इनको बुद्धत्व मिला। अंत में संपूर्ण भारत खंड में धर्म प्रचार करने के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास कुशीनगर जिला में ये महानिर्वाण प्राप्त किए। उनके अनुयायी जब चल, उनके जो अनुयायी हुए वो सब अपना को अलग माने। वो हिंदू सनातन धर्म का खंडन करने लगे, वेदों का। तो 22 में श्री कली का अवतार अभी नहीं हुआ है, आगे होगा। संबल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके परिवार में ये कली के भगवान का अवतार होगा। 23वां अवतार है हंस अवतार। हंस, इनकी कथा भविष्य पुराण में और गरुड़ पुराण में विस्तार में है। किसी व्यक्ति को सर्प काटा हो, साधारणतः यहाँ लोग को सांप काटता तो पानी काम लेके जाता है। तो गरुड़ पुराण में दिया गया है, इनके जो नाम है हंस भगवान, हंस हंस ओम हंस। हंस माने आत्मा, हंस शब्द का अर्थ आत्मा भी है। तो जैसे कोई व्यक्ति को सर्प काटा है तो देसी भारतीय देसी गैया के गोबर में थोड़ा लेप करेंगे, लेप उसके कान में पीपर के पत्ता घुसा करके
गरुड़ भगवान का ध्यान करते हुए नीम के पत्ता से ओम हंस इस प्रकार से झाड़ेंगे तो सर्प का झाड़ उतर जाएगा। इनकी कथा भागवत में संक्षेप में 11 स्कंद में है और 24वां अवतार है हयग्रीव अवतार। हयग्रीव की कथा देवी भागवत में विस्तार में दिया गया है। हय माने घोड़ा, भगवान का मस्तक घोड़ा जैसा है। ये 24 अवतार भागवत में दिया गया है। तो भगवान जब धर्म का पतन होता है, जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, whenever the righteousness are increasing and unrighteousness माने अधर्म are increasing or righteousness and decreasing, at that time the supreme power appeared on your place। उसको हमारी गीता में भी कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और उसको गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी लिखे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर धम अभिमानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सत्य जन पीरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो अब 24 अवतार की कथा तो हम सुने, परंतु इनकी चरित्र अब हम लोग को भागवत में विस्तार से श्रवण करना है। श्रीमद् भागवत में शिविर चला। श्री नारद जी भगवान वेद व्यास जब सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे तो वहां पर नारद जी आए। तो नारद जी व्यास जी को बोले, आप इतना दुखी क्यों हैं? व्यास जी बोले, हे देवर्षि, यही प्रश्न तो मैं आपको करने के लिए जा रहा था।
जब मैं 17 पुराण लिख चुका हूं फिर भी मेरा मन दुखी है। नारद जी बोले आप भागवत लिखिए तो आपके मन की उदास दूर होगा। श्री नारद जी व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए। नारद जी पहले गंधर्व थे। गंधर्व बोलते नाचने वाला को, गाने वाला को गंधर्व कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण नारद जी एक शूद्र के परिवार में जन्म लिए। पिछले जन्म में ये एक शूद्र के परिवार में जन्म लिए। वर्षा ऋतु का समय था। इनकी माँ एक आश्रम में झाड़ू लगाती थी। नारद जी छोटे थे तो वहाँ कुछ साधु लोग आए। तो साधु लोग वर्षा ऋतु में एक जगह में रहते हैं। तो नारद जी उनके पास बैठे आरती करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, प्रसाद बांटना, तिलक करना, ये सब सीख लिए। देखो जिसके पास बैठेंगे आपके ऊपर ऐसा ही संस्कार पड़ेगा। आप इस समय में यदि ताश खेलने वालों के पास बैठेंगे तो आप भी ताश खेलेंगे। जुआ खेलने वाले के पास बैठेंगे तो आप भी जुआ खेलेंगे। मदिरा पीने वालों के पास बैठेंगे आप भी मदिरा पीएंगे। वकील के पास बैठेंगे तो आप भी वकीलाती करेंगे। पहलवान के पास बैठेंगे आप भी पहलवानी करेंगे। और भागवत में बैठेंगे तो आप भी भगवान को ही प्राप्त करेंगे। तो श्री नारद जी संतों के पास बैठे, उनमें संतों की संस्कार पड़ गया। अब संतों लोग चले गए। अब नारद जी को अच्छा नहीं लगा। इसमें क्या हुआ, जो नारद जी की माँ थी उसको एक काला सर्प काट लिया। वो बेचारी मर गई। एक तो साधुओं का वियोग, दूसरे में माँ का वियोग। देखो ये संसार में प्रत्यक्ष भगवान आपके माता पिता है। माता पिता जो भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। सबको माता पिता की सेवा करना चाहिए। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। सबको श्री पुंडरीक की कथा आप सबको मालूम है। पुंडरीक जो महाराष्ट्र का था और अपनी वृद्ध माता पिता को अपने हाथ में भोजन कराना, खिलाना, पिलाना, चरण दबाना, पंखा करना, ठंडी में गर्म पानी में नवाना, सब सेवा करता था पुंडरीक। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ से आ रहे हैं। देवता लोग को पूछे जब भगवान ऐसा कौन सा भक्त है जिसको दर्शन देने के लिए आप जा रहे हैं? भगवान बोले मैं दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। एक माता पिता भक्त है, उसका दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूं। जो माता पिता का सेवा करता है उसका दर्शन भगवान करने के लिए आते हैं। भगवान पीछे खड़े रहे परीक्षा करने के लिए। बोले पुंडरीक मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मेरा दर्शन कर लो। पुंडरीक बोला थोड़ा इंतजार कीजिए। भगवान खड़े रहे। फिर भगवान दूसरी बार आवाज लगा दी, हम कब तक खड़े रहेंगे? पुंडरीक ने क्या क्या एक ईट दे दिया, ईट के ऊपर बैठी। भगवान को देखा भी नहीं। माता पिता को सुलाया, चरण दबाया। माता पिता जब सो गए तो पुंडरीक भगवान के पास आया, भगवान को फिर आरती किया।
भगवान को भोग लगाया। तो भगवान बोले पुंडरी, मैं जब वैकुंठ से आया था तो मैं ये सोच करके आया था कि तुझे दर्शन देख करके वैकुंठ लोग को वापस चला जाऊंगा, परंतु मैं तेरे पीछे खड़ा रहा, तुम मेरे ओर देखा भी नहीं, माता पिता की सेवा करता रहा। अब हम तेरे मातृभक्ति पितृभक्ति को देख करके हमारा इच्छा परिवर्तन हो गया। अब हम सोच रहे हैं अब हम वैकुंठ नहीं जाएंगे, तेरे घर में यहीं पर ही रहेंगे। और आज भी भगवान उसके घर में विराजमान है। तो भगवान का नाम पड़ गया पंढरीनाथ या विठ्ठल। बोले श्री विठ्ठल भगवान की जय। इतिहास में श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को लेकर के सारा तीर्थ किया था, भगवान परशुराम वो मातृभक्त पितृभक्त इनको जो अमरत्व मिला, पुत्र आप नहीं बनेंगे मातृभक्ति पितृभक्ति के कारण। और भगवान तो आए गए, परशुराम जी अभी भी है, इस 7 अमर में परशुराम जी भी है। तो मातृभक्ति पितृभक्ति के कारण वो अमर बने रहे। श्री हनुमान जी की बात लाइए, माता जानकी उनको अमर कर दिया। अजर अमर तात गुण निधि सुत हो। माता सीता हनुमान जी को अमर कर दिया, नहीं मरेंगे, पुत्र आपका मृत्यु नहीं होगा, आप बूढ़े नहीं होंगे। श्री भगवान के अनंत अवतार है, परंतु राम का अवतार और कृष्ण का अवतार समाज में राम का अवतार कृष्ण का अवतार का प्रभाव क्यों पड़ा? सिर्फ मातृभक्ति पितृभक्ति के कारण। माता कैकेयी राम को बोली पुत्र राम 14 वर्ष वन में तो जा रहे हैं, परंतु किसके घर में नहीं जाना, चौकी में मत सोना, सोते समय गद्दा मत लगाना, तकिया भी मत लगाना। भगवान राम 14 वर्ष वन में किसी के घर में नहीं गए। निषाद राज बुलाया नहीं गए, सुग्रीव बुलाया तो भी नहीं गए, रावण मरने के बाद विभीषण अपने घर में बुलाया तो भी राम जी नहीं गए। निषाद राज खाट लाया, तकिया लाया, गद्दा लाया, राम जी बोले नहीं नहीं मित्र, मेरे माँ कैकेयी ने शर्त लगाया, तापस बेस विशेषी उदासी 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी ने 2 शर्त लगाया, राम आप उदासी और सन्यासी बनकर के जंगल में रहना। इसलिए राम जी गद्दा तकिया नहीं लगाया, जमीन पर सोए, सिर के नीचे एक ईंट रखे। रात काल हुआ, राम जी नहाए गंगा में। और कोई व्यक्ति गंगा में नहाने के बाद में कोई भी व्यक्ति नहाता है तो बाल में सुगंध तेल लगाता है, कंघी करता है, शीशा में अपना मुख देखता है। तो राम जी को शीशा भी नहीं मिला, कंघी भी नहीं मिला, तेल भी नहीं मिला। राम जी निषाद राज को बोले मित्र थोड़ा सा बरगद पेड़ का दूध ला। निषाद राज ने क्या किया, एक कटोरी में बरगद पेड़ का दूध लाया। तो राम जी को ला के दिया। तो राम जी लक्ष्मण को बोले भैया लक्ष्मण, माता कैकेयी ने कहा पुत्र सन्यासी और उदासी बनकर के रहना, पुत्र सन्यासी उदासी बनकर के रहना। राम जी लक्ष्मण को बोले भैया लक्ष्मण,
कि कंघी शीशा तेल कहां से आएगा, हमको 14 वर्ष बने में रहना भैया, एक केस को जटा बना जाए। तो राम जी पहले लक्ष्मण को गोदी में बैठा है और लक्ष्मण के केस को जटा बनाया। पहले लक्ष्मण के केस जटा बनाए, उसके बाद अपना केस जटा बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, 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 हो तो प्रात, प्रात माने सवेरा, बट माने बरगद पेड़, अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा। अनुज, अनुज बोलते छोटे भाई को, अनुज बोलते छोटे भाई और अग्रज बोलते बड़े भाई। तो पहले लक्ष्मण छोटे हैं, पहले राम जी लक्ष्मण का जटा बना, अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहंसु दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहंस दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्री राम के अंदर में जो मातृभक्ति पितृभक्ति, श्री महाराज भगवान कृष्ण के अंदर में जो मातृभक्ति पितृभक्ति पुराण में से वर्णन है। श्री भगवान कृष्ण भी द्वारिका में 100 वर्ष रहे। श्री बलराम जी प्रश्न किए, भैया कन्हैया आप इतना उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण बोले, भैया दाऊ मुझे यशोदा मैया का याद आ रहा, मुझे नंद बाबा का याद आ रहा, मुझे मेरे गोपी मेरे राधा की याद आ रहा। तो श्री कृष्ण बलराम जी को द्वारिका से
ब्रजमंडल में भेजते हैं। श्री बलराम जी ब्रज में आते हैं और महाराज भी करते हैं, एचा दाऊ भी है, वहां यमुना को कर्षण किए हैं। कुछ दिन ब्रज में रह करके फिर वो द्वारिका जाते हैं। सारा द्वारिका में हल्ला गुला हुआ, जो बलराम जी दाऊ जी वृंदावन से आए हैं। तो कृष्ण के 16,108 पत्नी देवकी, वसुदेव, रोहिणी सब बलराम जी को घेर करके बैठ गए। तो बहुत बड़ा हाल है, सोने की हाल तो द्वारिका सोने की है। बलराम जी जैसे आप मुझे हाल में बैठा रखे, ऐसे बलराम जी हाल में बैठे। तो बलराम जी द्वारिका में ब्रज की कथा सुना रहे हैं और दरवाजा में सुभद्रा बैठी, जिसमें भगवान कृष्ण की जो निजी परिवार के लोग ही रहेंगे, बाहर का लोग कोई नहीं रहेगा। सुभद्रा दरवाजा में बैठी। अब भगवान कृष्ण दूसरी कमरा में, हाल से सटा हुआ एक कमरा था, वहीं पे श्री कृष्ण जंगला के पास, खिड़की के पास वो ब्रज की कथा सुन रहे हैं। बलराम जी की मां रोहिणी प्रश्न करती हैं, जी बेटा बलराम, यशोदा कैसी है? तो बलराम जी बोले कि माता, मां यशोदा हरदम रोती रहती है। सोते समय एक कन्या, एक तकिया को कन्या मान करके रात भर उसको सुलाती है और कन्या की याद में रोते रोते उसके आंख भीतर भी चला गया है। और नंद बाबा खेत में जाते हैं, खेत की मेड़ के ऊपर बैठ करके दिन भरी रोते रोते घर में आते हैं। गैया बछड़ा कृष्ण की याद में सब मर चुके हैं। श्रीमती राधा पागल के समान पड़ी रहती है, खड़े करो तो खड़ी रहती है, बैठा दो तो बैठी रहती है। और श्री कृष्ण खिड़की के पास छुप करके सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण खड़े हुए अवस्था से गिर गए। अब कोई व्यक्ति जब गिर जाएगा तो आवाज तो होगा। तो सुभद्रा वहां बैठी थी, सुभद्रा का नजर श्री कृष्ण के ऊपर गया। तो सुभद्रा बलराम जी को बोलती है, बेटा भैया दाऊ, भैया बलराम, ये कथा को रोक दिया जाए। बलराम जी बोले, बहन कथा को क्यों रोके? तो सुभद्रा बोली, भैया भैया कन्या गिर गए हैं, वो बेहोश होकर गिर गए हैं। तो बलराम जी दौड़ करके आए। कृष्ण की पत्नियां देवकी, वसुदेव, रोहिणी सब दौड़ करके आए। तो नारद जी भगवान कृष्ण को प्रश्न किए, भगवान आपका क्या हुआ? आपका हाथ पिघल गया, पैर पिघल गया। भगवान कृष्ण नारद जी को बोले, नारद, ये मेरे ब्रज का याद का रूप, ये यशोदा मैया नंद बाबा का याद का रूप है। और यही रूप में उड़ीसा में जगन्नाथ धाम में मेरा इसी रूप में पूजा होगा। तो आज उड़ीसा में जो जगन्नाथ भगवान हैं, उनका हाथ नहीं है, उनका पैर भी नहीं है, और बलराम जी का भी हाथ नहीं है और पैर भी नहीं है, सुभद्रा का भी। भगवान वहां अपने भाई और बहन के साथ विराजमान है, वो ब्रज का याद रूप है। तो अंत में श्री रोहिणी माता, जो बलराम जी की मां, कृष्ण को बोली, हे कृष्ण, आप कैसे खुश होंगे? ऐसा किया जाए द्वारिका में एक नकली वृंदावन बना जाए। तो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए मां रोहिणी द्वारिका में एक नकली वृंदावन की ढांचा बनाई
गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, यमुना, वृंदावन, माठ आदि आदि जितना सब एक ढांचा बना गया। भगवान कृष्ण मिस्त्री को बोले, कारीगर को बोले, भैया देख तू वृंदावन का नक्शा, वृंदावन का नकली ढांचा तो यहाँ बना रहा है, परंतु 3 चेहरा मैं खड़ा रहूंगा तभी बनाना। पहले तो मेरे यशोदा मैया का मूर्ति, मेरे मैया का मूर्ति मेरे सामने बनाना, और मेरे नंद बाबा का मूर्ति, और मेरी प्रिया राधा का मूर्ति। ये 3 मूर्ति तभी बनाना जब मैं तेरे सामने रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण बैठते, कारीगर मिस्त्री यशोदा मैया का मूर्ति बनाती हैं, और भगवान बार बार कहते हैं, भैया ये आंख थोड़ा सुधारो, ये कान थोड़ा सुधारो, ये आंख थोड़ा सुधारो, ये हाथ थोड़ा सुधारो। श्री कृष्ण रात में रुक्मिणी के पास होते थे, फिर भी अर्धरात्र में रुक्मिणी को छोड़ करके वो मूर्ति के पास, वो यशोदा मैया के मूर्ति के पास, राधा के मूर्ति के पास आ जाते थे। रुक्मिणी बार बार सोचती है रात में कहां छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान कृष्ण को रुक्मिणी बोलती हैं कि भगवान रात में आप कहां चले जाते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं, रुक्मिणी रुक्मिणी ब्रज बिसरत नहीं आवे। हे रुक्मिणी, वो ब्रज मुझे भुला नहीं जा रहा है। मैं जब ब्रजमंडल को छोड़ करके आ रहा था, मेरे मैया यशोदा दरवाजा में खड़े होकर रो रहे थे। आते समय बोली, कन्हैया हम जा रहे हैं, यदि जीवित रहूंगी तो मैं आपका दर्शन करूंगी। मेरी प्रिया राधा, मेरे नंद बाबा तो श्री कृष्ण की मातृभक्ति पितृभक्ति, भगवान अपने माता पिता का मूर्ति द्वारिका में बना करके पूजा करते हैं। इसलिए प्रत्येक संतान का यह कर्तव्य है वो अपनी माता पिता का मूर्ति अवश्य घर में रखे, चित्रपट रखे, उनका पूजा करे। आप अपनी पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब माँ के हाथ से ही भोजन करेगा। आपको कैसा भोजन चाहिए, ठंडी में, गर्मी में, सुबह, दोपहर, शाम को, वो आपके माँ बना करके खिलाएगी। तो श्री नारद जी के माँ का मृत्यु हुआ, नारद जी घर द्वार छोड़ करके चले गए और जा करके हिमालय की तलहटी में तपस्या की। तो नारद जी को आकाशवाणी हुआ, ये नारद, इसी जन्म में आपको हमारा दर्शन नहीं होगा, आपको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर वही नारद जिनके ऊपर संतों का संस्कार पड़ा था, संतों के पास शालिग्राम का पूजा का संस्कार पड़ा था, और वो नारद फिर दूसरी बार ब्रह्मापुत्र नारद के रूप में जन्म लिए। बोले श्री नारद भगवान की जय। तो नारद जी को श्री व्यास जी प्रश्न किए, जो आपके हाथ में जो वीणा है, ये वीणा आपको कहां से मिला? देवदत्ता इमाम वीणा, देवदत्ता इमाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयित्वा हरिकथा, गायमानो चराम्यहम्। नारद जी बोले, हे व्यास, मेरे हाथ में जो वीणा है, ये भगवान नारायण के द्वारा दिया गया वीणा है। देवदत्ता, देव माने नारायण, नारायण के द्वारा दिया गया इमाम वीणा, स्वर ब्रह्मम विभूषितम। इसमें 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नि सा। सा माने षड्ज। ये सा का उत्पत्ति कहां से हुआ? ये मयूर की आवाज से।
सा दो होता है, एक नीचे की सा, एक ऊपर की सा। ऊपर के सा ये मयूर की आवाज से सरजम बदति पीकः। ब्रज में गाँव में मयूर है, उसकी आवाज को हारमोनियम में दिया गया। और रे माने ऋषभ, और रे का उत्पत्ति कहां से हुआ? ये चातक पक्षी से हुआ। गा सारे गा माने गंधार, और गा का उत्पत्ति कहां से हुआ? गा का उत्पत्ति हुआ बकरा की आवाज से। बकरा तो प्राय गांव में से बकरा है ही है। बकरा या बकरी जब ये बोलते हैं, उसके आवाज को हारमोनियम में भरा गया। गंधार गंधारम बदते अजह, अजह माने बकरा। सारे गा माँ, और माँ माने मध्यम। म का उत्पत्ति कैसे हुआ? म का उत्पत्ति हुआ क्रोंच पक्षी की आवाज से। और पा माने पंचम। सारे गा मा पा माने पंचम। पंचमम बदते कोकिला। कोकिल शब्द का अर्थ है कोयल। कौआ और कोयल ये दोनों एक जैसे है। कौआ और कोयल को आप पहचान नहीं पाएंगे, परंतु जब बसंत ऋतु आती है, अभी बसंत ऋतु है, आम के पेड़ में फल आते हैं, फूल आते हैं, तो बसंत ऋतु में कौआ कां बोलेगा और कोयल कुहू कुहू बोलेगा। और आवाज से आप पकड़ेंगे ये कोयल है, और कोयल का आवाज बहुत सुंदर है। तो कोयल के आवाज को हमारे ऋषि मुनि लोग हारमोनियम में दिए। जो हारमोनियम का सारे गा मा पा का उत्पत्ति कोयल के आवाज से हुआ। और धा माने धैवत। धैवतम बदते दार्दुरः। दार्दुर माने मेढक। जब वर्षा ऋतु आएगी, थोड़ा थोड़ा जल चारों तरफ भर जाएगा, तो मेढक मेढकी रात भरी टर करते हैं। तो उससे नी ये धा का उत्पत्ति हुआ। नी माने निषाद, तो नी का उत्पत्ति हुआ हाथी की आवाज से। हाथी का आवाज तो आप लोग सुने हैं। तो ये जो 7 स्वर है कहां से आया? ये भागवत से ये ज्ञान हमको मिला। देवदत्ता इमाम वीणा सरब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानम् चराम्यः। नारद जी बोले, व्यास ये वीणा को लेकर के इसमें सारे गामा पाधा निशा के माध्यम में मैं नारायण नारायण गाते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं विहार करता रहता। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण। देखो माता पिता में भगवान को देखना, परंतु पड़ोसी से लड़ना नहीं है। बहुत व्यक्ति पड़ोसी से लड़ते रहते हैं। मित्र बदल सकता है परंतु पड़ोसी नहीं बदलेगा। पड़ोसी में भी भगवान को देखना है। पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। ऊपर नारायण नीचे नारायण, ऊपर नारायण नीचे नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण। जो आपको प्रेम करता है, जो आपको प्रेम करता है वो भी नारायण है। जो आपका विरोध करता है, जो आपका निंदा करता है वो भी नारायण है। दोनों में भगवान का भाव रखना। ये नहीं ये प्रेम करता है तो अच्छा लगता है, ये विरोध करता है, ये निंदा करता है, ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं। भागवत धर्म कह रहा है प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण। और यहाँ जितना व्यक्ति बैठे हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, सब में नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत में कछु महाभारत का प्रश्न दिया गया है शिविर में। श्री महाभारत युद्ध भगवान कृष्ण 18 दिन के लिए रचना किए थे। उसमें पितामह भीष्म अकेले 10 दिन युद्ध किए, गुरु द्रोणाचार्य 5 दिन किए, कर्ण 2 दिन किया, आधा दिन दुर्योधन किया, आधा दिन दुशासन किया।
तो गांधारी पुत्र दुर्योधन भीम के गदा में घायल होकर के हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वो पड़ा हुआ है। उसका जांग विदीर्ण हो चुका है, जांग से खून निकल रहा है। तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और